मज़ेदार खिला खिला दानेदार मज़ेदार भिंडी गोश्त रेसिपी हाजिर खिदमत है। अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैर वाफियत होंगे। मैं तारिक कुरैशी फूड आज आप लोगों के लिए भिंडी गोश्त की बहुत मज़ेदार रेसिपी लेकर आ गया हूँ। आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें। इंशाअल्लाह आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। मैंने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के दोस्तों एक प्रेशर कुकर रख लिया। इसके अंदर मटन की मेरे पास 4 बोटियाँ 300 ग्राम तकरीबन वेट है। इसके अंदर एक टमाटर चॉप किया हुआ और एक प्याज जो है वो मैंने ऐड कर दिया है। टमाटर मैंने ग्राइंड किया, प्याज चॉप कर लिया है। प्याज चॉप करने के बाद डालने के बाद इसको दोस्तों मैं इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टीस्पून डालने लगा हूँ। आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दिया करें। सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो वो प्लीज़ कर लें। नमक 1 टीस्पून डालेंगे इसके अंदर और 1 टीस्पून इसके अंदर पीसी हुई रेड मिर्ची ऐड करेंगे। चौथाई टीस्पून इसके अंदर हल्दी दोस्तों ऐड करने के बाद थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डालेंगे और इस ढक्कन बंद करने के बाद वेट रख देंगे और चूल्हा ऑन करके उसके ऊपर रख देंगे 25 मिनट के लिए दोस्तों। तो आप लोगों की भिंडी दोस्तों मैं देखता हूँ बाज़ औक़ात वो नरम पड़ी होती है और उसका कलर भी ख़राब होता है। मेरी आप लोग ये रेसिपी देखने के बाद बनाने के बाद खाएंगे तो इंशाअल्लाह आप लोगों को मज़ा आएगा। और आप लोगों ने कमेंट के अंदर मुझे ज़रूर बताना है कि आप लोगों को ये रेसिपी मेरी बनाई हुई रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी है और आप लोगों की जो रेसिपी है उसमें और इसमें क्या फ़र्क है। तो दोस्तों चूल्हा जो है मैंने ऑन कर लिया, पानी भी मैंने ऐड कर दिया था इसमें ज़रूरत। 20 मिनट के बाद दोस्तों हमारा गोश्त जो है वो अच्छे से नरम हो चुका है, पानी भी खुशक हो गया। इसके अंदर अब डालेंगे देसी घी थोड़ा सा, क्योंकि आप लोगों को पता है कि मेरी हांडी मुकम्मल नहीं होती देसी घी के बगैर। तो उसके बाद दोस्तों ज़ीरा धनिया पाउडर हाफ़ टी स्पून डालना है। बहुत अच्छा फ्लेवर लेके आता है भिंडी गोश्त के अंदर, तो बेस्ट है। आप लोगों ने सिंपल और सादे मिसालों से बनानी है और इसी तरह से बनाना है। तो दूसरी तरफ मैंने चूल्हा ऑन कर लिया है, कढ़ाई रख लिया है, भिंडी काट ली थी मैंने बीच में। जब आप लोगों को गोश्त चढ़ाने के बाद टाइम होता है तो आप लोग बाकी के काम कर लिया करें। तो इस टाइम पे आके दोस्तों मैंने 1 चुटकी नमक ऐड किया है। तो इसको फ्राई कर लेते हैं दोस्तों। कलर भिंडी का देख लें और एंड तक यही कलर इंशाल्लाह मिलेगा आप लोगों को। मैंने भिंडी फ्राई भी करनी है और इसका कलर भी ख़राब नहीं होने देना। उसकी वजह ये है कि आप लोग पता नहीं भिंडी चढ़ा कर आप ड्रामा देखने चले जाते हैं तो बाकी भिंडी का कलर जो है आप लोगों का आते तक ख़राब हो होता है। तो दोस्तों मेरी जो है रेसिपी मुकम्मल होने के करीब है। गोश्त की बुनाई होने के बाद इसके ऊपर थोड़ा सा मैंने प्याज और टमाटर डाल दिया है। भिंडी अल्हम्दुलिल्लाह फ्राई हो चुकी है, इसका कलर देख लें। तो इस तरह आप लोगों ने भिंडी ऊपर डालनी है। जब आप लोग भिंडी गोश्त बनाएं, नीचे गोश्त, ऊपर प्याज और ऊपर भिंडी और ऊपर फिर प्याज टमाटर और ऊपर सब्ज़ मिर्चें, इस तरह आप लोगों ने तय लगानी है। और ऊपर थोड़ा सा पिसा हुआ धनिया डालेंगे, मैं अजवाइन भी थोड़ी सी डाल रहा हूँ चुटकी के साथ। तो इसको रखेंगे 2 से 3 मिनट के लिए दम पे, फिर गरम गरम तंदूर की रोटी के साथ, पराठे के साथ आप लोग खाएं। इंशाअल्लाह आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। मैं दोस्तों मिलता हूँ किसी और रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हामिद नासिर, अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।